बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा और घना पेड़ था, जिसका नाम था वट वृक्ष। उस पेड़ पर अनेक प्रकार की चिड़ियाएं और जानवर रहते थे। सभी उसकी घनी छाव और मीठे फलों का आनंद लेते थे। लेकिन उनमें से एक नन्ही चिड़िया थी, जो सबसे ज्यादा उस पेड़ से लगाव रखती थी। वह रोज सुबह सबसे पहले उठकर पेड़ को प्रणाम करती, उसकी शाखाओं पर खेलती और उसके फल खाती। वट वृक्ष भी उस नन्ही चिड़िया से बहुत प्यार करता था। उसे हमेशा खुश देखता और उसकी हर छोटी सी छोटी जरूरत को पूरा करता। वह सोचता, यह नन्ही चिड़िया मुझे हमेशा खुश रखती है, मुझे इसकी रक्षा करनी होगी। एक दिन जंगल में एक बड़ा सूखा पड़ गया। आसमान से पानी गिरना बंद हो गया और सारी नदियां सूख गईं। सारे पेड़ धीरे धीरे सूखने लगे और जंगल के जानवर भी भूखे प्यासे हो गए। वट वृक्ष ने महसूस किया कि उसकी जड़ें भी अब सूख रही हैं और उसे भी पानी की सख्त जरूरत है। परंतु पानी का कोई स्रोत नहीं था। वह समय बहुत कठिन था। धीरे धीरे पेड़ की शाखाएं भी सूखने लगी और उसके पत्ते गिरने लगे। नन्ही चिड़िया हर दिन उसे देखती और दुखी हो जाती। उसने सोचा, अगर वट वृक्ष नहीं रहेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? यह मेरा घर है। वह पेड़ के इर्द गिर्द उड़कर गाने लगती, ताकि पेड़ का मनोबल बना रहे। लेकिन पेड़ कमजोर होता जा रहा था। एक दिन नन्ही चिड़िया ने दूर एक गांव में एक छोटी सी नदी देखी। वह तुरंत उड़कर वट वृक्ष के पास आई और कहा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊंगी। तुम चिंता मत करो। वट वृक्ष ने उसे प्यार से देखा और कहा, नन्ही चिड़िया, तुम इतनी छोटी हो, इस सूखे में तुम खुद को सुरक्षित रखो। मेरे लिए परेशान मत हो। लेकिन चिड़िया ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपनी छोटी सी चोंच में नदी से पानी भरना शुरू किया और उड़कर वट वृक्ष की जड़ों में डालने लगी। वह लगातार दिन रात मेहनत करती रही। उसकी छोटी चोंच में बहुत कम पानी आता था, लेकिन उसका जज्बा और प्यार असीमित था। कुछ दिनों के बाद चिड़िया बहुत थक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके इस प्यार और समर्पण को देखकर वट वृक्ष का दिल भर आया। उसने चिड़िया से कहा, तुमने मेरे लिए बहुत किया है, अब तुम आराम करो। लेकिन चिड़िया ने कहा, मैं तब तक आराम नहीं करूंगी जब तक तुम फिर से हरे भरे नहीं हो जाते। धीरे धीरे वट वृक्ष की जड़ों में थोड़ा पानी पहुंचने लगा और उसकी शाखाएं फिर से जीवित होने लगी। चिड़िया की मेहनत रंग लाने लगी थी। परंतु इस प्रयास में नन्ही चिड़िया खुद बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन जब वह आखिरी बार पानी लेकर आई, तो उसकी छोटी सी चोंच से पानी गिराकर वह पेड़ की शाखा पर बैठी और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। वट वृक्ष ने देखा कि उसकी प्यारी नन्ही चिड़िया अब नहीं रही। उसकी शाखाएं हरी भरी हो चुकी थीं, लेकिन उसकी सबसे प्यारी साथी उसे छोड़कर जा चुकी थी। वट वृक्ष ने उस नन्ही चिड़िया के बलिदान को हमेशा के लिए याद रखा। वह अब फिर से हरा भरा हो गया था और उसकी शाखाओं पर फिर से अनेक चिड़िया और जानवर आकर बसने लगे थे। लेकिन वह नन्ही चिड़िया, जिसने अपने प्यार और समर्पण से वट वृक्ष को जीवन दिया था, हमेशा उसकी यादों में जीवित रही। सीख, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। नन्ही चिड़िया ने अपनी छोटी सी जिंदगी में यह दिखाया कि सच्चा प्यार किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। हमें भी जीवन में निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा बलिदान और प्रेम है।